और चलिए अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरोपों का बहुत बड़ा बम सत्ताधारी दल के नेताओं के सिर पर फोड़ा है। 7 लोगों के हत्याकांड में शामिल होने का आरोप डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाया गया। साथ ही मंत्री अशोक चौधरी को भी घेरा कि टेंडर में 5% कमीशन लेकर के अशोक चौधरी ने 500 करोड़ की संपत्ति जुटाई है। पीके के इन आरोपों को लेकर के सम्राट चौधरी का जवाब क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनाव है और चुनावी सरगर्मी के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत जोर पकड़ते जा रही है। सोमवार को सियासी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने फिर से अपना पिटारा खोला। पिटारा खोलते ही खलबली मचा दी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या और गैंगरेप के बाद मर्डर के 2 अलग अलग मामलों में संलिप्त होने का आरोप लगा दिया। पीके ने केस का ब्यौरा दिया कि तारापुर में कुशवाहा जाति के 7 लोगों की हत्या हुई थी। केस संख्या 44/1995 दर्ज किया गया। मामले में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जेल गए, लेकिन उम्र और दस्तावेजों का हेरफेर कर जेल से बाहर निकल गए। पीके ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चंद्र मौर्य उर्फ सम्राट कुमार मौर्य ने नाम और उम्र का खेल खेलकर कानून की आंखों में धूल झोंका। जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं, ये बेचारा आजकल खोजी पत्रकार हो गए। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट को बर्खास्त कर गिरफ्तारी करने की मांग की है, क्योंकि गलत तरीके से खुद को नाबालिग साबित कर जेल से आजाद हो गए। जबकि 2020 में निर्वाचन आयोग को दिए गए एफिडेविट के मुताबिक 1995 में सम्राट की उम्र 26 वर्ष होनी चाहिए थी। पीके ने न सिर्फ सम्राट को घेरा बल्कि ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर आरोपों का बम फोड़ दिया। मीडिया को बताया कि अशोक चौधरी टेंडर में 5% कमीशन लेते हैं। उन्होंने 500 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। प्रशांत किशोर ने बार बार फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। बताया कि 3 सालों में उन्होंने अलग अलग कंपनियों और राजनीतिक दलों से 241 करोड़ रुपए फीस लिए हैं। अपनी पार्टी जनसुराज को 98 करोड़ 75 लाख व्यक्तिगत खाते से चंदा दिया है। 30 करोड़ 95 लाख 68,000 18% जीएसटी भरा है और 20 करोड़ रुपए सरकार को इनकम टैक्स जमा किए हैं। विरोधियों पर हमलावर पीके ने न सिर्फ बीजेपी और जेडीयू नेताओं को घेरा, बल्कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी जमकर बरसे। जिन्होंने अपराध, अपहरण, जमीन रंगदारी, हत्या के आधार पर अपना साम्राज्य खड़ा किया है, तो पहले इनका नाम जारी करेंगे। विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले पीके ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। एनडीए और महागठबंधन के बड़े नेताओं पर पीके के संगीन इल्जाम से खलबली मच गई है। अब हर किसी की निगाहें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं पर टिकी हैं कि वो बिहार चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटे प्रशांत किशोर के आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।